नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। आपको EPS 95 पेंशन के बारे में जानकारी मिलेगी, वो भी ताज़ा अपडेट जो अभी 10 मिनट पहले की खबर निकलकर सामने आ रही। सरकार ने दिया बहुत बड़ा तोहफा। EPF में मिनिमम पेंशन 7,500 रुपये और महंगाई भत्ते पर हुई सहमति। तो आज कैबिनेट बैठक से EPS पर ऐलान भी हो चुका। आज से 3 दिन के बाद मिलेगा आपको नया पेंशन, सबको नया पेंशन मिलेगा। 78 लाख पेंशन धारकों की चमकी किस्मत। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO के तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई। सरकार ने एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम EPS के तहत न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ाकर 7,000 रुपये प्रति माह करने का फैसला लिया। इसके साथ ही पेंशनरों को महंगाई भत्ता देने पर सहमति बन गई। ये निर्णय लाखों पेंशनरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा। वर्तमान में EPS 95 के तहत न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये प्रति माह, जो कि बढ़ती महंगाई के मद्देनजर बहुत कम है। पिछले कई वर्षों से पेंशन संगठन इसे बढ़ाने की मांग कर रहे थे। अब सरकार ने उनकी मांग को स्वीकार करते हुए ऐतिहासिक फैसला लिया। इससे लगभग 65 लाख पेंशन धारकों को सीधा लाभ मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, एक नज़र जैसे EPS पेंशन लाइफ जैसे विवरण पर जानकारी देते हैं कि मौजूदा न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये प्रति माह, नई न्यूनतम पेंशन 7,000 रुपये प्रति माह। लाभार्थी लगभग 65 लाख। पेंशन लागू होने की तिथि 1 अप्रैल 2025। महंगाई भत्ता स्वीकृत। फंडिंग केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम EPS कार्यवाही जैसे EPFO। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार पेंशन न्यूज जैसे EPFO को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान। 6 करोड़ मेंबर्स की भले भले पेंशन न्यूज इसके बारे में बताया जा रहा है। मुख्य बिंदु, न्यूनतम पेंशन 600% की वृद्धि मौजूदा 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,000 रुपये प्रति माह। महंगाई भत्ता, पेंशनों को DA का लाभ मिलेगा जो मुद्रास्फीति को सुरक्षा प्रदान करेगा। व्यापक कवरेज, लगभग 65 लाख पेंशन इस वृद्धि से लाभान्वित होंगे। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार कार्यान्वयन तिथि, नई पेंशन दरें 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। फंडिंग केंद्र और राज्य सरकारें संयुक्त रूप से इसका वित्त पोषण करेगी। पेंशन वृद्धि का प्रभाव, ये पेंशन वृद्धि पेंशनों के जीवन पर कई तरह से सकारात्मक प्रभाव डालेगी। बेहतर जीवन स्तर, 7,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन से पेंशनर अपनी बुनियादी जरूरतों को बेहतर तरीके से पूरा कर पाएंगे। आर्थिक सुरक्षा, बढ़ी हुई पेंशन राशि पेंशनों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगी। स्वास्थ्य देखभाल, अधिक पैसे होने से पेंशन अपनी स्वास्थ्य देखभाल पर ज्यादा ध्यान दे सकेंगे। परिवार का समर्थन, बढ़ी हुई पेंशन से पेंशन अपने परिवार की मदद करने में सक्षम हो गए। सम्मानजनक जीवन, आर्थिक रूप से मजबूत होने से पेंशनों को आत्मसम्मान बढ़ेगा। महंगाई भत्ते का प्रावधान, पेंशन वृद्धि के साथ साथ महंगाई भत्ता DA का प्रावधान भी एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे पेंशनों को मुद्रास्फीति से सुरक्षा मिलेगी। DA के मुख्य बिंदु है जो DA की दर हर 6 महीने में संशोधित की जाएगी। ये जैसे प्राइस इंडेक्स CPI पर आधारित होगा। DA पेंशन की मूल राशि पर लागू होगा। इससे पेंशनों की क्रय शक्ति बनी रहेगी। EPS लाभार्थियों की श्रेणियां, इस पेंशन वृद्धि से विभिन्न श्रेणियों के पेंशन लाभान्वित होंगे। और EPS 95 के सदस्य 1995 से पहले EPFO में शामिल हुए कर्मचारी, सेवानिवृत्त कर्मचारी, निजी क्षेत्र के सेवानिवृत्त कर्मचारियों जो EPS के तहत आते हैं, विधवा विधुर पेंशन, मृत कर्मचारी के जीवन साथी जो पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, दिव्यांग पेंशन, विकलांगता पेंशन प्राप्त करने वाले व्यक्ति, बाल पेंशनर जैसे बाल पेंशनर, मृत कर्मचारी के बच्चे जो पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। पेंशन वृद्धि का आर्थिक प्रभाव, इस पेंशन वृद्धि का न केवल पेंशनरों को बल्कि समग्र अर्थव्यवस्था पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उपभोग में वृद्धि, पेंशनरों की आय बढ़ने से उपभोग खर्च बढ़ेगा तो अर्थव्यवस्था को गति देगा। गरीबी में कमी, न्यूनतम पेंशन बढ़ने से गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले पेंशनरों की संख्या कम होगी। स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा, पेंशनों द्वारा आर्थिक खर्च करने से स्थानीय व्यापार को लाभ होगा। बचत में वृद्धि, कुछ पेंशनर अतिरिक्त राशि को बचत या निवेश में लगा सकते हैं। सरकारी खर्च में वृद्धि, इस योजना पर सरकारी
खर्च बढ़ेगा तो अर्थव्यवस्था को गति देगा। सरकार का बड़ा फैसला, कॉन्ट्रैक्ट और प्राइवेट कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी। ईपीएस पेंशन कार्यान्वयन प्रक्रिया, जो पेंशन वर्दी को लागू करने के लिए ईपीएफओ का व्यापक कार्यान्वयन योजना तैयार कर रहा है। डेटाबेस अपडेशन, सभी पेंशनों को डेटाबेस अपडेट किया जाएगा। बैंक लिंकेज, पेंशनों के बैंक खातों को ईपीएफओ से लिंक किया जाएगा। ऑनलाइन पोर्टल, पेंशनों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। हेल्पलाइन, पेंशनों की सहायता के लिए एक संपर्क हेल्पलाइन शुरू की जाएगी। जागरूकता अभियान, पेंशनों को नई व्यवस्था के बारे में जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, पेंशन वर्दी की चुनौतियां और समाधान है। इस बड़ी पेंशन वर्दी को लागू करने में कुछ चुनौतियां भी है। वित्तीय बोझ, सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। समाधान, केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर इसका वित्त पोषण करेगी। प्रशासनिक चुनौतियां, इतने बड़े पैमाने पर बदलाव लाना चुनौतीपूर्ण होगा। समाधान, ईपीएफओ अपने आईटी सिस्टम को अपग्रेड कर रहा है। धोखाधड़ी की संभावना, फर्जी पेंशनरों की समस्या हो सकती है। समाधान, आधार लिंकेज की और बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा। जागरूकता की कमी, कई पेंशनर नई व्यवस्था के अनजान हो सकते हैं। समाधान, व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। और ईपीएस पेंशन भविष्य की संभावनाएं, ये पेंशन वर्दी भविष्य में और अधिक सुधारों का मार्ग प्रदर्शन कर सकती है। नियमित संशोधन, भविष्य में पेंशन राशि को नियमित रूप से संशोधित किया जा सकता है। अतिरिक्त लाभ, पेंशनों को स्वास्थ्य बीमा जैसे अतिरिक्त लाभ दिए जा सकते हैं। डिजिटल पेंशन, पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाया जा सकेगा। निवेश विकल्प, पेंशनों को अपनी पेंशन का एक हिस्सा निवेश करने का विकल्प मिल सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मानक, भारत की पेंशन व्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप में बनाया जा सकता है। पेंशनों की ये वर्दी निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक कदम है जो लाखों पेंशनों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा, उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगा। हालांकि इसे लागू करने में कुछ चुनौतियां हैं, लेकिन सरकार ईपीएफओ ने दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये कदम भारत की सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। तो जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो जो सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए, हालांकि हमने सटीक जानकारी प्रदान करने का प्रयास किया, फिर भी सरकारी नीतियों और योजना में बदलाव हो सकता है। पाठकों से अनुरोध है कि वे किसी भी कार्रवाई से पहले आधिकारिक सरकारी स्रोतों से नवीनतम और सटीक जानकारी प्राप्त करें। इस लेख में दी गई जानकारी के आधार पर की गई किसी भी कार्रवाई के लिए लेखक या प्रकाशक जिम्मेदार नहीं होंगे। वर्तमान में ईपीएफ में न्यूनतम पेंशन 7,000 रुपये करने की कोशिश आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। ये प्रस्तावित योजना है जिस पर विचार किया जा रहा है। पाठकों से अनुरोध है कि ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर सरकारी प्रेस विज्ञप्तियों से पुष्टि करें। तो जी हाँ दोस्तों, हम आपको मीडिया आधारित बता रहे हैं। सरकार से अभी हाल फिलहाल ऐसी घोषणा नहीं हुई है। आप सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं। और मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नए और पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की जो नई जानकारी होगी वो सबसे पहले आपको मिलती रहेगी।